ने भी कहा कि अगर अपना भाई नाराज हो जाए तो उससे जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, उसको प्यार से समझाना चाहिए. What would you say about these people के कल रावलपिंडी में खुद कुछ बम धमाका हुआ और उसके अंदर इतने लोगों की डेथ हुई. इसके अलावा 18 अक्टूबर को जो हमने सामने यहाँ कराची देखा जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी और हलाक हुए. तो इन लोगों के जज्बात कहाँ जाते हैं, इन लोगों की फीलिंग्स कहाँ पे जाती हैं जो ये खुद कुछ बम धमाके कर रहे होते हैं कि ये अपने ही भाइयों को, अपने ही मुसलमान भाइयों को कत्ल करने के दर पे होते हैं, अपने कुछ मफादात हैं, अपनी कुछ जो इनके डिजायर्स हैं, जो जिस तरह का ये सिस्टम चाहते हैं, सिर्फ उसको पाने के लिए एक इंसान का कत्ल करना. विल यू जस्टिफाई इट? मैम, किसी भी हालत में ये जस्टिफाइड नहीं है, ना ही इस्लाम ऐसी हरकतों की इजाजत देता है. कुरान पाक में सिंपल कहा गया, साफ कहा गया, जिसने एक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया. बात ये है, फिर मैं कहूँगा कि हमारी एलीट की पाकिस्तान बनने से लेके अब तक की पॉलिसीज थी कि हमारे मुल्क का मेजॉरिटी तबका अपने आप को लूजर फील करता है. उसके सामने कोई मुस्तकबिल नहीं है. उसे पता है मैं सुबह से शाम तक काम करूंगा, 120 रुपए कमाऊंगा. आपके सिक्योरिटी गार्ड आज भी आप देखें तो 4,000 से लेकर 5,000 के दरमियान काम कर रहे हैं. क्या इसमें 2 बच्चे और 1 बीवी को पाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं. हमारे आगे कोई ऑप्शन नहीं है. हमारी एलीट क्लास ने, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और हमारी रिलीजियस एलीट, उसने हमें उस नहज तक पहुंचा दिया कि हम सब इस वक्त बस हमारी सोचें जो है वो खत्म हो गई हैं. हमारे पास एक्सट्रीमिज्म के अलावा कोई जो है पाकिस्तानियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है. एक आप टेलीविजन अपने मीडिया की तरफ देखिए, एक तरफ वो कल्चर दिखाया जा रहा है जिसका पाकिस्तान से दूर दूर तक का कोई असर नहीं है, जो 2.5% या 2% जो है 5 उसका कल्चर है. लेकिन हम ये शो करें जितना वही है, और हम आइडियलाइज उन लोगों को कर रहे हैं उस कल्चर को, जिसकी वजह से अवाम जब उसे नहीं फॉलो कर सकती तो वो गलत साइड पर रिएक्शन पैदा होता है. I would like to ask you, अगर आज ही हम जस्टिस में गए हैं, हजरत अली का कॉल है कि कोई भी सोसाइटी कुफर की बुनियाद पे कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म की बुनियाद पे नहीं. हमारी सोसाइटी पे हर लेवल के अंदर जुल्म है, जिसके रिएक्शन अब हमारे सामने आ रहे हैं. अब आपने कहा कि हर लेवल पर जुल्म है और हर लेवल पर ज्यादती हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग आज ये कॉन्सिक्वेंसेज जो है इसी तरह की ज्यादतियों के नतीजे में हम देख रहे हैं. I would like you to tell us what would be the best solution, what would be the best procedure to deal with this unrest, political unrest, the tribal unrest, which is giving way and which is providing a smooth way for all these kind of terrorism attacks and extremism. मैं आपको इसका जवाब एक छोटे से वाक्य से देना पसंद करूंगा. एक दफा माओ तंग ने, जो कि हमारे दोस्त मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर थे चाइना के, उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि आपने काली मिर्च बिल्ली को खिलानी है, आप उसको किस तरीके से खिलाओगे? तो माओजे के एक दोस्त ने कहा कि जी मैं उसका मुंह खोलूंगा और उसके अंदर जो है ना जबरदस्ती मैं मिर्चें डाल दूंगा. माओ ने कहा ये मॉस्को स्टाइल है, ये जुल्म है, ये नफरत पैदा करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा. दूसरे ने कहा कि थोड़ा सा भूखा रखूंगा, उसकी सप्लाई लाइन उसका खाना खाना बंद कर दूंगा, भूखे मरनी शुरू होगी तो गोश्त के टुकड़े पर डाल के फेंक दूंगा तो वो खा लेगी. उसने कहा ये इसका मतलब है कि तुम धोखा दोगे, जुल्म करोगे. तो माओ से पूछा कि आप क्या करोगे? तो माओ ने उसका जवाब दिया कि मैं बिल्ली के जिस्म के ऊपर वो मिर्चे फेंक दूंगा. बिल्ली की आदत है कि वो अपने जिस्म को चाटती है, तो उसके सामने सब कुछ होगा, वो उसे चाट भी लेगी और मेरा काम भी हो जाएगा, बिल्ली भी राजी, मैं भी राजी. तो कहने का मकसद ये है कि मैम पॉलिटिकल प्रोसेस को चांस दिया जाए. जब आप करप्ट लोगों के साथ, करप्ट सियासतदानों के साथ आप नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस ला सकते हैं कि ये जुल्म हुआ, ये गलत हुआ, ये पॉलिटिकल जो है डेटा है जो ये मसाइल बनाएगा, तो वाई नॉट कि हम अपने उन पख्तून भाइयों को एलियनेट करने की बजाय उनके साथ नेशनल रिकंसिलिएशन करें, उन्हें ऑनर करें. और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जब कायदे-ए-आज़म पाकिस्तान बना तो उस वक्त बड़ी सीरियस इंसर्जेंसी चल रही थी वजीरिस्तान के अंदर. हाजी फकीर ऑफ एपी के नाम से जो जाने जाते हैं, वो उसको यानी कि लीड कर रहे थे. तो कायदे-ए-आज़म ने आते ही सबसे पहला ये हुक्म दिया कि वजीरिस्तान से फौज विड्रॉ कर ली जाए. तो उस जमाने में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, अंग्रेज थे, जनरल ग्रेसी गालिबन, उन्होंने कहा जनाब ये बड़े सख्त किस्म के लोग हैं, इन्होंने इधर से फौज अगर हमने हटा ली तो ये अपना पख्तूनिस्तान बना देंगे, आजादी का मुतालबा करेंगे. तो कायदे-ए-आज़म ने एक यादगार लफ्ज गए जो मेरे ख्याल में अभी तक के पॉलिटिशियंस के लिए एक बहुत बड़ी मच ले रहा है. जो कायदे-ए-आज़म ने कहा कि वो मेरे भाई हैं, अगर तुम ये समझते हो कि मैं ताकत के जोर में अपने साथ रखूं तो मैं उनको खुला छोड़ना, उन्हें आजाद करना पसंद करूंगा मोहब्बत से, ना कि मैं उन्हें ताकत के जोर पे अपने साथ रखूं.
ख्याल में हमें सोचना चाहिए, पाकिस्तान हमारा है, आज हमारी पहचान पाकिस्तान है। अगर हम इसी तरह लगे रहे तो क्या कल हमारे सर की छत चलेगी तो हमारा क्या एंड होगा। सही, बहुत शुक्रिया बिलाल इफ्तिखार साहब हमसे बात करने का। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है एनालिस्ट बिलाल इफ्तिखार। उनसे हमने बात की मौजूदा हालात को देखते हुए, सुसाइड बॉम्बिंग्स का जो सिलसिला शुरू हो गया है, फाटा के हालात जो है, एक्सट्रीमिज्म जिस तरह फिरोग पा रहा है, आए दिन इंतहा पसंदी में हम इजाफा देख रहे हैं, मॉडरेट एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की एक जो कंटिन्यूस फाइट शुरू हो चुकी है, इसका क्या सोल्यूशन है। आई वुड लाइक टू से दैट एक्सट्रीमिज्म is not an answer to another kind of extremism. इसके लिए जरूरी है, जैसा कि बिलाल साहब ने भी कहा, कि we should find a way that should lead us in a peaceful manner, और जो तरीका प्रोवाइड करे ऐसा कि प्यार से मोहब्बत से सारे मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। रिकन्सिलिएशन आजकल मुल्क में हो रही है, जमातों से, मुख्तलिफ जमातों से बात की जा रही है, उनसे निगोशिएट किया जा रहा है कि मुल्की हालात जिस तरह चेंज हो रहे हैं आए दिन, और सियासी हालात में जिस तरह तेजी से तब्दीली देखने में आ रही है, तो इनको एक स्मूथली चलाने के लिए और एक जस्टिफाई तरीके से चलाने के लिए रिकन्सिलिएशन तमाम जमातों से की जा रही है। तो इट वुड बी बेटर कि जो लोग और जो इंतहा पसंद अनासिर मुल्क में अमन अमान नहीं चाहते, वी शुड लुक द कॉज बिहाइंड ऑल दीज अटैक्स। क्या वजूहात हैं, क्या हमारे पार्ट से तो ऐसी गलतियां नहीं हो रही, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आए रोज एक्सट्रीमिज्म में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा इन द एंड आई वुड ओनली से दैट आई वुड अगेन से कि एक्सट्रीमिज्म इज नॉट सपोज to be there to counter another type of extremism. इंतहा पसंदी किसी चीज का जवाब नहीं है। जो लोग इस तरह के धमाके कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की इंतहा पसंदी में मुलविस हैं, they should think for a while कि जिन लोगों को ये कत्ल कर रहे हैं, जिन लोगों को इन हमलों में निशाना बनाया जा रहा है, they are their own brothers, they are their own Muslim brothers. इसी के साथ मैं आज का अपना प्रोग्राम एंड करना चाहूंगी। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।